पाठ 16 ईमानदार बालक। पात्र वसंत, राजकिशोर, कृष्ण कुमार, एक व्यक्ति, प्रताप, भिखू, अमर सिंह, डॉक्टर। पहला दृश्य, स्थान बाजार। वसंत फटे कपड़े पहने, थैले में सामान रखे उसे बेचने निकला है। वसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता पम राजकिशोर को देखकर उसके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन ले लीजिए, देशी बटन। साहब दिया सलाई ले लीजिए, साहब। राजकिशोर, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकाल कर, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसा चाहिए, ये लो पैसा और जाओ। बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले ले। राजकिशोर, भाई मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, केवल नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वही ले लूंगा। बसंत, लाइए, मैं अभी बाजार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर, आप यहीं ठहरे, मैं पलक झपकते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर छुट्टा लेने गया है, अभी तक लौटा नहीं। कृष्ण कुमार, तो बस अब वह नहीं आएगा। बाजार में हर कोने में आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूर के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता है, चलो कोई बात नहीं समझेंगे, यह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों जाते हैं। दृश्य दूसरा, स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पर राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर पर राजकिशोर जी को पुकारता है। पर राजकिशोर बाहर आ जाते हैं। राजकिशोर, भाई क्यों, क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर में उसने आपको एक छन्नी दी थी, वह आपसे नोट लेकर छुट्टा लेने गया था, किंतु वहाँ से लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया, इसीलिए आपके पास न आ सका। हम बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके पैसे लाया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भिखू अहिर के घर में रहते हैं। दंगों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला, रो पड़ता है। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। भिखू अहिर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चले जाते हैं। तीसरा दृश्य, स्थान भिखू अहिर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा कराह रहा है। भिखू उसे डांट रहा है। भिखू, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा, अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भिखू, मैं पहुँचा दूं? है, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप, यह रहा साहब। बसंत, आप आए हैं, आपने न जाने क्या क्या सोच लिया होगा। राजकिशोर, चिंता न करो बेटा, मैंने अभी डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा था। बसंत को देखकर लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। राजकिशोर जाता है। प्रताप अपने भाई का सिर पकड़ता है और डॉक्टर उसे सुई लगाता है। प्रताप